Good morning, students. Once again, you are welcome in Political Science class for 10. Today, we will discuss about linguistic states. In previous lectures, we have discussed about federalism, different types of jurisdiction under federal form of government, what are the practices in federalism, why federalism is so popular, and what kind of policies have been adopted by different countries for sharing the power. You have understood all these things, and I hope that today in this lecture you will come to know about the creation of linguistic states. एक्चुअली हिंदी में बात करें तो इंडिया में जितने भी सारे स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स have been formed, created on the basis of their language, culture and ethnic differences. Because एक बहुत बड़े कंट्री में जहाँ डाइवर्स पॉपुलेशन हो, जहाँ डाइवर्सिटी हो, वहाँ पर पावर को शेयर करने से, चीज़ों को बांटने से, सत्ता में भागीदारी देने से, डिफरेंट पार्टिकुलर ग्रुप के लोगों को शामिल करने से स्थिति नियंत्रण में होती। एकोमोडेशन बहुत जरूरी है। द टर्म हियर इट इज एकोमोडेशन। हियर देयर इज ए टर्म एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स सामंजस्य। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल थ्रू शेयरिंग द पावर. इट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. So today, here come to the point, differences, different linguistic groups. Here it is a term linguistic. Students, you must notice this, linguistic. In India, the formation of a state is based on language. Linguistic means जो भाषा के बोलने वाले लोग हैं वो सेम स्टेट बनेंगे। कुछ इस प्रकार का क्रिएशन किया गया इंडिया के आज़ादी के बाद। आफ्टर 1947 there was a big question how to control the entire nation, how to merge all of them, how to bring them under one umbrella. बहुत बड़ा टफ टास्क था जिसके बारे में आपको मालूम ही होगा, एट में आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया के डिफरेंट स्टेट को यूनिफाइड करने का प्रयास किया। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट पर्सनालिटी एट दैट टाइम एंड ही वॉज कॉल्ड आयरन मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बहुत सारे स्टेट को इंडिया के फेडरेशन में, यूनियन में, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, उन्होंने मर्ज किया। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें, प्रैक्टिकली बात करें तो देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, अभी तक मैं बैकग्राउंड में था, जो मेन टॉपिक है उस पर मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया। आइए बात करते हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे देश के अंदर, हमारे देश के लीडर्स के द्वारा एक प्रॉमिस किया गया था देश की आवाम के साथ, जनता के साथ, कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, गांधी जी ने प्रॉमिस किया, नेहरू जी ने प्रॉमिस किया कि इंडिया के आज़ादी के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, वी विल क्रिएट द स्टेट्स ऑन देयर डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस, नॉट ओनली कल्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चर एंड एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। हम राज्यों का निर्माण उनके अलग अलग संस्कृति, उनके भाषा के आधार पर करेंगे। तो दिस वाज द प्रॉमिस ऑफ नेहरू एंड गांधी एंड दे डिड सो। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इट वाज आंध्र प्रदेश। मस्ट रिमेंबर दिस, आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट created on the basis of language. एक्चुअली इसकी एक स्टोरी है, क्योंकि श्री पोटी रामुलु एक लीडर हुए उस टाइम के। ही वॉज ग्रेटफुली इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफी ऑफ गांधी जी. ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द पर्सनालिटी ऑफ गांधी जी. सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट Andhra Pradesh was the first state which was created on the basis of language, because the person Potti Sri Ramulu, he was
continuously demanding for the creation of a state on the basis of linguistic differences, and he compelled the government to do so, and government agreed to do. Okay, so here come to the another point. The creation of linguistic states was the first and major step for democratic politics in our country. Next point is that मैं बात कर रहा हूँ, फिर से आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि आप उतना क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जो मेरा अपना मन है, जो मेरा कार्य है। भारत में राज्यों का जो निर्माण है, जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, फिलहाल तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश को दो भाग में बांट देगा, तेलंगाना और सीमांध्र। तो बहुत सारे राज्य हैं जिनका निर्माण उनके भाषा के अलग अलग भाषा होने की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरे देश के अंदर एक हिंदी थोप दी जाए, एक अंग्रेजी थोप दी जाए। तमिलनाडु के लोगों ने विरोध जता दिया, आई विल नॉट स्पीक हिंदी बिकॉज तमिल, आई एम तमिलियंस, माई लैंग्वेज, माई नेटिव लैंग्वेज इज तमिल, हाउ कैन आई स्पीक हिंदी, वाई ओनली वी पीपल एक्सेप्ट हिंदी, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ people were speaking Hindi, but it does not mean that this will be imposed or this will be implemented for the sake of some of the community or any cultural group. So another one was people who spoke the same language lived in the same state. You know that in West Bengal, in Uttar Pradesh, in Bihar, in Karnataka region, in Tamil Nadu, in Manipur, Sikkim, Assam, different states of India. This is so. You can see the situation. This is the real figure. Some states were created on the basis of culture, ethnicity और geography. कुछ राज्यों का निर्माण मैंने पहले ही बताया, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड वगैरह। इसमें हम नहीं कह सकते बिल्कुल एक ही इसको बेसिस मान कर क्रिएट किया गया। यहाँ पर एथनिसिटी, जोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर भी क्रिएट किए गए, तो ये एक्सेप्शन है, इसको मान के चलिए। नेक्स्ट वन इज दैट our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारा संविधान किसी एक खास भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देती है या देता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को और उसके बाद के लीडर्स को इस बात का रियलाइज हुआ कि हम किसी एक लैंग्वेज को पूरे देश के लिए नहीं थोप सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। 1965 में इंग्लिश को स्टॉप कर दिया गया एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिलनाडु के लोगों ने विरोध जता दिया, नो वी विल नॉट एक्सेप्ट हिंदी, वी आर तमिलियंस, वी विल स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक तमिल्स बट नॉट हिंदी। सो द कॉन्स्टेंट दे रिस्ट्रेंड, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन लाइक श्रीलंका, सो गवर्नमेंट एग्रीड टू डू सो एंड हिंदी बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। राजभाषा बनी हिंदी, कार्यों की भाषा। दफ्तरों में ऐसा कहा गया नेहरू जी के द्वारा कि दफ्तरों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला जुला करके काम चला। बाद की सरकारों में भी इंदिरा जी की सरकार रही, फिर राजीव जी रहे, फिर बाद में गवर्नमेंट चेंज होती रही, सभी लोगों ने हिंदी अंग्रेजी को मिला जुला करके प्रमोट करने की बात कही, क्योंकि हमारे जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, जो अलग अलग स्टेट्स का जो क्रिएशन है, जो उनसे प्रॉमिस है, उस पर हम कुठाराघात नहीं कर सकते थे। तो ये वजह रही कि लिंग्विस्टिक स्टेट को पावर शेयर किया गया, डिफरेंट स्टेट का क्रिएशन लैंग्वेज के आधार पर किया गया। उदाहरण हमारे सामने में, और हमने किसी एक भाषा को सभी राज्यों के ऊपर नहीं थोपा, हमने इम्पोज नहीं किया, ऐसा हम नहीं कर सकते थे। दैट इज वाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। इस पॉइंट को याद रखना, रिकॉग्नाइज्ड 22 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, जहां पर वहां के स्टेट के साथ कम्युनिकेशन उसी लैंग्वेज में होता है। उड़ीसा को ले लीजिए, वहां पर उड़िया बोली जाती, तो वहां के चीफ मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन करेंगे, कोई लेटर वगैरह का कोई एक्सचेंज अगर होता है, तो उसी भाषा में, क्योंकि उस स्पिरिट को, उस मतलब प्रॉमिस को उन्होंने जीवित रखा अभी तक। तो इंग्लिश एंड हिंदी इज कंसिडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, देयर आर सम अदर लैंग्वेजेस आल्सो। कुछ लोगों को ऐसा प्रश्न आता है क्या भोजपुरी को संविधान में जगह दी गई है? नहीं, अभी तक लड़ाई चल रही है। संविधान के 8th शेड्यूल में ऐसी बात हो रही है, संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को एक भाषा के रूप में दर्जा मिले, संवैधानिक भाषा के रूप में, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, लेकिन उनका डिमांड अभी भी चल रहा है, अभी उसकी पूर्ति नहीं हुई।
और मैथिली, भोजपुरी, वज्जिका, अंगिका जो हमारी बिहार की भाषा है, आप सभी जानते हैं। सभी भाषाओं को समृद्ध होने का, उन्नत होने का, अपना उनको गौरव प्राप्त होने का एक अवसर मिलना ही चाहिए। खैर लीडर्स जो हैं, जो मंच को देख रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, वो अपने स्तर से देख रहे हैं। जब फ्यूचर में होगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल 90 का जब दौर आया, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय सेंट्रल और स्टेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या उठता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चाहूँगा मैं आपको। कोएलिशन गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स आप सभी को जानते हैं, इसका मतलब होता है मिली जुली सरकार। द गवर्नमेंट विच इज फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ अलायंस पार्टनर्स। अलायंस पार्टनर जब तक नहीं मिलेगा तब तक सरकार नहीं बनेगी, मेजोरिटी नहीं होगा। रीजनल इन्फ्लुएंस यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा कि छोटे छोटे राज्यों का भी इन्फ्लुएंस बढ़ा, अलग अलग स्टेट्स के लीडर्स का कद बढ़ा इंडिया के पॉलिटिक्स में। और ऐसा पॉलिटिक्स नहीं रहा इंडिया का कि वो सेंट्रलाइज्ड हो और केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों से ही राजनीति चल रही, ऐसा नहीं था। राजनीति में बिहार की भी पहुंच है, बंगाल में की भी, उड़ीसा की भी, झारखंड की भी। तो हर एक स्टेट ने अपना एक वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराया कि नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जो सेंटर में फॉर्म होगी उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल होने वाला है और आप हमको निगेट नहीं कर सकते, हमको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो रीजनल इन्फ्लुएंस का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि जो गवर्नमेंट बनने लगी, जो सरकारें बनने लगी कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ ही बनी, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को केंद्र में मेजॉरिटी नहीं मिलती दिखी। तो 90 का जो दौर आया, उस दौर में स्थानीय पार्टी का भी काफ़ी वर्चस्व रहा, दबदबा रहा। और आज भी हम देख पा रहे हैं जेडीयू बिहार में एक रीजनल पार्टी जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। तो जो मिली जुली सरकारें होती हैं और जो गठबंधन की राजनीति है, उसमें एनडीए एक नाम उभर के आया और एक नाम उभर करके आया यूपीए। आने वाले चैप्टर्स में एनडीए यूपीए के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले। आई होप दैट यू हैव गॉट इट, वॉट एवर कंटेंट इज डिलीवर्ड to you by me. And if you have any questions or queries, you can ask. Today, finally, I would like to say that the states are created on the basis of language, the different languages, the different cultural ethnic groups in India. And this is because of the diversity, diverse population. That's why we need accommodation. सामंजस्य करने की जरूरत है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सामंजस्य की बात भी की गई। 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। सबसे पहले इंडिया में जो लैंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन हुआ वो था आंध्र प्रदेश। तो आज के लेक्चर में आपके लिए बस इतना ही मैं समझता हूँ काफ़ी है, और आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे, पढ़ेंगे। तो होमवर्क में आप इसको लिख लीजिए, नोट्स बना करके आप इसको मेमोराइज करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।